जो जिद्दी है वही कामयाब है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कोई भी वीडियो मिस ना करें, बेल आइकन को क्लिक करें। चालाकी से कैसे बात करना है। दोस्तों, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी के सामने जाकर, फिर चाहे वो हमारे पास हमारी ज़िंदगी में वो लड़की हो या फिर हमारा बॉस या फिर ऑफिस के अंदर चार लोगों के बीच में हम बात कर रहे हो, तो हम चालाकी से बात नहीं कर पाते। हमें लगता है यार हम कैसे करेंगे, कोई हमसे कोई सवाल पूछेगा तो हम उसका जवाब कैसे देंगे, या फिर कई बार हमें किसी के सवालों का अवॉइड करना होता है, या फिर कई बार हम सोचते हैं यार हमको इंटरेस्टिंग बात करें जैसे सब हमारी सारी बातें सुने। दोस्तों, कई बार हमारा बात करने का ही मन नहीं कर रहा होता, तो उसको कैसे इग्नोर करें। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे की नज़र में अपनी इज्जत को कैसे बनाएं। थैंक्स बोलने का तरीका और आंखों का कैसे इस्तेमाल करें जिससे सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। एक ही बारी में आपको कहे, अरे भाई तू मेरा दोस्त है, तेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, या लड़की आपसे कहे मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, तुम इतने फनी इंसान हो, तुम्हारे साथ जिंदा दिल महसूस करती हूँ। दोस्तों, इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टोरी भी सुनाऊंगा। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, बाद में आप लाइक करना भूल जाओगे, मुझे पता है। दोस्तों, सबसे पहले स्टोरी सुनिए आप राजवीर की और रिया की और मोहन की। नाम से ही थोड़ा थोड़ा पता लग रहा होगा, मोहन शरीफ लड़का है, सेल्फ मेड है, खुद जॉब करता है, खुद पैसे कमाता है। राजवीर अपने पापा के पैसे उड़ाता है, कोई खुद की पहचान नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। रिया नाम की लड़की है, उसको राजवीर पसंद है क्योंकि राजवीर पैसे वाला है। रिया भी थोड़ी सी डाउटफुल है, वैसे अच्छी लड़की है मगर थोड़ी सी डाउटफुल है। चलिए इसकी स्टोरी सुनाता हूं। दोस्तों, एक बारी मोहन, जो रिया का बहुत अच्छा दोस्त होता है, साथ ही साथ उसे लाइक भी करता होता है, वो उसे छोड़ने जा रहा होता है राजवीर के पास। उन दोनों ने मूवी का प्लान होता है, राजवीर और रिया का। तो मोहन उसको छोड़ने जा रहा होता है अपनी कार में। मोहन बहुत पसंद करता होता है रिया को, फिर भी वो छोड़ने जा रहा होता है। सोचता है यार छोड़, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी दोस्त है, मैं इसका अच्छा टाइम स्पेंड करता हूं। और मोहन कई बार देख रहा था कि रिया उसकी तरफ ना अट्रैक्टेड नहीं है और वो उसको बहुत बोर कर देता है। ये बात मोहन को भी महसूस होती थी, उसे महसूस होता था कि वो बहुत बोर कर देता है। वो कई बार बोलता था और बताओ क्या चल रहा है, अच्छा और बताओ। वो ज्यादातर उससे यही पूछता था कि और बताओ। ये नॉन स्टॉप यही कॉन्वर्सेशन वो रिया से अक्सर करता था और रास्ते में भी यही बोलता हुआ लेके जा रहा था। दोस्तों, जब उसने उसको छोड़ दिया राजवीर के पास, तो उसने उसको कॉल करा और कॉल गलती से उठ गया। अब मोहन बात सुन रहा था और रिया और राजवीर अपनी गाड़ी में बैठकर बात कर रहे थे और जा रहे थे मूवी देखने। तो राजवीर ने बोला, अरे मोहन ने तो तुझे पका दिया होगा अच्छे से, अरे वो है ही पकाऊ, उसके हाथ में तो करेला दोगे आम बना देगा, इतना पकाऊ लड़का है यार, ये वो ये ऐसे करके वो मोहन की बुराई करने लगा। मोहन ये सारी बातें फोन पे सुन रहा था क्योंकि गलती से फोन उठ गया था। मोहन, जिसको ज्यादा नहीं पता था कि जिंदगी में कैसे बात करते, चुस्ती चालाकी क्या होती है, चालाकी से कैसे बात करते हैं, मोहन उसकी बातें सुनता रहा। उसने देखा कि राजवीर इधर उधर की बातें बहुत करता है क्योंकि वेला था, जिंदगी में कुछ करता नहीं था, इसलिए उसको ये बातें उन्हीं और चालाकी से बातें करनी, ये सब चीजें उसको आती थी, लड़कियों को फंसाना, ये सब चीजें उसको बहुत आती थी। तो उसने सोचा क्यों ना इसी से सीख लिया जाए। मोहन चुपचाप सुनता रहा, अपनी बेइज्जती भी, और वो इधर उधर की बातें कर रहा था। कभी वो पॉलिटिक्स की बातें करे राजवीर, कभी मूवीज की बातें करे, कभी कोई लेटेस्ट न्यूज की बातें करे। उसने 4-5 चीजें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करी कि वो ज्यादातर इधर उधर की बातें करता है जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता, और लड़कियों को यही पसंद है। देखिए दोस्तों, कई बार लड़कियों को ज्यादा दिमागदार वाली बातें नहीं, कई इधर उधर की बातें भी पसंद आ जाती है। जैसे राजवीर कह रहा था कि यार मौसम कितना अच्छा है, मन करता है कि कहीं पार्क पे चल के डांस करें। तो लड़की कहती है कि रिया कहती है कि भाई ये कैसी बातें कर रहे हो, पार्क पे चल के डांस करते हो तुम, तो कैसी बातें कर रहे हो। वो कहता है उस बोरिंग इंसान मोहन से तो अच्छी बातें कर रहा हूं ना, वो तो तुम्हें पका रहा था। तो एक तरीके से वो मोहन को बार बार टारगेट कर रहा था। मोहन को ये सारी बातें सुन के एक दो बातें बहुत अच्छे से समझ आ गई। शाम हुई, वो लोग मूवी देख के वापस मोहन के पास आए। मोहन उसको घर ड्रॉप कर रहा था क्योंकि मोहन के घर वाले बहुत अच्छे से जानते थे रिया के घर वालों को, और उनकी दोस्ती थी इसलिए उस पर भरोसा करते थे और उसी के साथ उसको भेजते थे घूमने के लिए। तो मोहन ने रास्ते में जाते हुए, जो कि अक्सर चुप रहा करता था मोहन ने भी एक उंगली थोड़ी सी टेढ़ी कर ली और बोला रास्ते में, रिया क्या हुआ, राजवीर के साथ कैसा टाइम रहा? कहती बढ़िया टाइम रहा, मैं मूवी देखी, पॉपकॉर्न खाई, ये वो। हाँ हाँ, पॉपकॉर्न ही खाएगा, सही बात है।
अरे उसकी तो जिंदगी क्या है, वो तो अपने बाप के भरोसे चल रहा है, उसकी खुद की पहचान थोड़ी है। ये बात सुन के रिया हिल गई कि आज तक इसने ऐसे कभी ऐसी बात नहीं करी, आज अचानक कैसे इतना बोलने लग गया। कहती नहीं ऐसा नहीं है। रिया कहती ऐसा नहीं है, वो अच्छा लड़का है वो। कहता है अरे ऐसे लड़कों की जब शादी होती है ना, तो ऐसे लड़कों के ज्यादातर असली में होता क्या है कि उसे बोलियो कि ऐसे मजाक उसने उड़ाया, उसने बोला कि अपने पापा को ही भेज दे हनीमून पे, क्योंकि तेरी खुद की तो कोई पहचान नहीं है, ना तूने कभी पैसा कमाया, तेरी खुद की क्या पहचान है, उसको राजवीर को यही बोल देना। मैं तो एक तरीके से मोहन ने अपने आप को दिखा दिया कि वो क्या है। मोहन ने अपनी ताकत को पहचाना, मोहन ने पहचान लिया कि वो चालाकी से वो भी बात कर सकता है। राजवीर से ही बेशक से उसने सीखा हो, मगर उसे पता लग गया अपनी पहचान। उसे पता था कि वो जिंदगी में खुद कमाता है, खुद खाता है, उसको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। और यहीं से उसने जिंदगी में चालाकी से बात करना सीख लिया। अपने ऑफिस में हर जगह वो चालाकी से ही बात करता था। दोस्तों अब बात करूंगा और बता, या फिर कई बार लोगों की नजरों में अपनी इज्जत को कैसे बनाएं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कई बार हमारा किसी से बात करने का मन नहीं करता, कई बार कोई हमें बार बार इरिटेट करता है। तो दोस्तों यहां पर आपको ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक अपनानी है, यानी सीडी प्लेयर की तरह बार बार एक ही बात को रिपीट करते रहना है। दोस्तों एग्जांपल से समझाऊंगा। एक बार एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी से किसी रिपोर्टर ने पूछा, और बहुत ही गंदा सवाल पूछा कि आपका अफेयर क्या उससे चल रहा है। तो उसने कहा नहीं, वो मेरी अच्छी दोस्त है। फिर दोबारा उस बंदे ने तिल मिला के रिपोर्टर ने पूछा सेलिब्रिटी से, एक बहुत ही सदाबहार एक्टर से, कि भाई आपका अफेयर क्या उससे चल रहा है, क्या आप तो उसका घूमने जाते हो। कहता नहीं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसने फिर तिल मिला के दोबारा दूसरे ढंग से पूछा, उसने कहा नहीं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसने कभी भी अपना टेम्पर लूज नहीं करा। जब कभी कोई आपसे बार बार इरिटेट करके बार बार एक ही बात को पूछे, तो आपको बार बार यही जवाब देना है। दिस कॉल्ड ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। दोस्तों दूसरी चीज, इंटरेस्टिंग रहने के लिए जब आपको और बताओ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपनी लाइफ में जब भी कोई आपसे बात करे, आपको इंटरेस्टिंग चीजें कैसे बात करनी है और बताओ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कुछ नहीं करना, कोई बॉलीवुड की न्यूज, कोई लेटेस्ट पॉलिटिक्स की न्यूज, कोई न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ लीजिए, स्टॉक मार्केट, बॉलीवुड, कुछ भी, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई न्यूज पढ़ लीजिए और उसी के बारे में बात करिए। नहीं तो आप इधर उधर की कोई दोस्तों की बातें, अपनी खुद की मजाकिया बातें, स्कूल के अंदर क्या हुआ था, आपके टीचर्स आपको कितना मारते थे, नहीं मारते थे, क्या क्या आपने शरारतें करी हैं, आपने स्कूल की लाइफ में कितनी मस्ती मारी है, कॉलेज की लाइफ में कितनी मस्ती मारी है, आप अपने दोस्तों के साथ जब जाते हैं तो क्या क्या करते हैं, आपका बिहेवियर, आप सुबह उठकर क्या करते हैं, आपको कैसा महसूस होता है, क्या आप जिंदगी में करना चाहते हैं और क्या नहीं कर पा रहे हैं, वो बताइए। हर चीज में इंटरेस्टिंग चीजें आनी चाहिए, सरप्राइज आना चाहिए। जैसे कि सरल एग्जांपल दूं, मैं अपने दोस्तों के साथ एक बार गया और वहां पे हमें पता लगा मूवी देखने कि मूवी की टिकट सारी सोल्ड आउट हो चुकी थी। हमने एक लड़की को बोला कि आप अपनी प्लीज मूवी की टिकट्स हमें दे दीजिए, हम 4 दोस्त हॉस्टल से भाग कर आए, हमारे लिए मूवी देखना बहुत जरूरी है। जबकि ऐसा कुछ था नहीं। आप कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग बात डालकर, कुछ भी स्टोरी कुकअप करके, कुछ भी करके उसको इंटरेस्टिंग बना के पेश कर सकते हैं और बता दीजिए कि भाई आप मूवी देखने जाना चाहते हैं और ये वो ऐसे ऐसे हमने मूवीज की टिकट ली, आधी रात को निकल के हमने ऐसे ऐसे पार्टी करी, हमने ऐसे आधी रात को निकल के आइसक्रीम खाने गए। कोई भी इंटरेस्टिंग कहानी जो आपको लगता हो कि जिसके सरप्राइजेस हैं। उसके बाद टीचर ने मुझे बहुत बुरी तरह मारा, मैं रोया नहीं, मैंने अंदर ऑलरेडी एक पजामा पहना था, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ डंडा पड़ने से। कुछ भी इंटरेस्टिंग आप बता सकते हैं। दोस्तों इन शॉर्ट, आपको लेटेस्ट न्यूज या फिर इधर उधर की बातें कुछ भी करके आप अपना ध्यान बटा सकते हैं और इंटरेस्टिंग बन सकते हैं। दोस्तों तीसरी चीज की बात करूंगा, जब आपको बात ना करनी हो फिर भी करनी पड़ रही है तो आप उसकी पैरेटिंग टेक्निक अपना सकते हैं। जो बंदा बोले आप उसी के लास्ट के 2 वर्ड बोल दीजिए और उसके बाद वो खुद ब खुद अपने आप से ही बातें करता रहेगा। जैसे कि वो कहे मैंने लेटेस्ट मूवी देखी, बहुत अच्छी थी, वो आप उससे कहो अच्छी थी, तो वो बताएगा इसमें ऐसे से हुआ और उसमें ये हीरो था, अच्छा ये हीरो था। आप ऐसे से बोलेंगे तो अपनी बात खुद ही बोलकर पैरेटिंग टेक्निक से अपने आप से ही बातें करता रह जाएगा और आपको पूरी बात समझ में भी आ जाएगी। ऐसा आप तब कर सकते हैं जब आप लेजी फील कर रहे हो या फिर बात ना करने चाह रहे हो। दोस्तों इसके बाद थैंक्स बोलने के तरीके का मैं आपको बताऊंगा। कभी भी थैंक्स आप डायरेक्टली मत बोलिए। किसी के सामने आप थैंक्स बोलेंगे तो सोचेगा चमचागिरी कर रहा है। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है किसी के पीछे से किसी की अच्छाई कर दो। अक्सर लोग पीछे से बुराइयां करते हैं, आप अच्छाई कर दो, वो जाके जब उसको बताएगा तो आपकी इज्जत अपने बॉस के सामने, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने उसकी बढ़ जाएगी। मान लीजिए आप किसी लड़की को पटाना चाहते हैं और उसके पापा की अच्छाई आप किसी और उसकी फ्रेंड के सामने कर दीजिए। वो अपने पापा को अपने फ्रेंड को जाके बताएगी और उसके केवल तेरे पापा के बारे में तो बहुत अच्छाई कर रहा था, आपको वो लड़की पसंद करने लगेगी। दोस्तों इसके बाद छठी चीज, आंखों का। दोस्तों आंखों का बहुत मेजर रोल प्ले होता है लाइफ के अंदर। आंखें बहुत कुछ बयां कर देती हैं। कई बार मुंह लफ्ज पूरे नहीं पड़ते,
आंखों से ही सब बयां कर देते हैं। आप जब भी किसी से बात करें आंखें मिलाकर, डरे बिल्कुल ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बातों का क्या मतलब है क्या नहीं है। बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस ऐसा जबरदस्त रखिए कि आप आंखों से आंखें मिलाकर बात जब करेंगे तो सामने वाला आपकी ओर आकर्षित होएगा। जब आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपको लगता है कि ये भी मुझे थोड़ा थोड़ा पसंद करता है, तो आप उससे आंखें मिला के एकदम बात करिए कॉन्फिडेंस से और आइज से ही बयां करने की कोशिश करिए। यकीन मानिए आपके सारे काम बन जाएंगे और यही आपके ऑफिस में भी होगा, बिजनेस में भी होगा, जो भी आप काम करते हैं कॉन्फिडेंटली करिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।